ना छोड़ दो भारती। मेरे साथ जो होना था सो हो चुका। मैंने तो स्वीकार कर लिया है, अब तुम भी कर लो। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। फिक्र है तो बस इस बात की कि घर की नीलामी से जो पैसा मिला है, जब वो भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? कैसे जिएंगे हम लोग? रोने से क्या फायदा बेटा? जो भाग्य में होता है वो तो सहना ही पड़ता है ना। भगवान भी ना किसी को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ दे देते हैं। मम्मी, मैं आपको और पापा को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती मम्मी। तू कर भी क्या सकती है मेरा बच्चा? मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मी, अब काफी बड़ी हो गई हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगी और उससे ही हमारा घर चलेगा। तू काम करेगी तो पढ़ाई कौन करेगा? उन सपनों का क्या बेटा जो तूने देखा? सपने जिंदगी से बड़े तो नहीं होते ना मम्मी। और अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम फेस की है उसका सॉल्यूशन तो हमें खुद ही निकालना होगा ना। और उसके लिए हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, किसी पर भी नहीं। आ, पहले तू बैठ तो सही बेटा। हाँ बैठ। मैं काम करूंगी ना फॉल बिल्डिंग का। हाँ, हम घर उतने में ही चला लेंगे बेटा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़। भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। कौन सा रास्ता मम्मी, कौन सा रास्ता? अब तो हमारे पास कोई घर भी नहीं बचा नीलामी के लिए। मम्मी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पर उसके साथ मैं ट्यूशंस करूंगी, जितने मिलेंगे उतने। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह पढ़ाऊंगी कि सबके सब फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो, जैसे आज तक बच्चों को पढ़ाया है। एक दिन वो भी फर्स्ट आएगा मम्मी, आप देखना। पर उसे तो मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है वैसे ही कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हाँ, अपनी पढ़ाई पे कभी आंच मत आने देना। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, पक्का। वैशाली। जी भैया। कहीं जा रही हो क्या तुम? जी भैया, एक जरूरी काम है, और जरूरी काम सिर्फ नौकरी वालों के ही पास नहीं होते। जाने क्या ठान के कहाँ जा रही है ये, इसे अक्ल दो भगवान। भैया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। नियति के मायके वालों की वजह से हमारे घर का माहौल कितना खराब हो गया। आजकल तो अंबर और नियति की मायके से यहाँ आते हैं तो वहाँ की टेंशन हमारे यहाँ ले आते हैं। भैया, हमारे भी ससुराल वाले हैं
और उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स अपने घर में नहीं लाते हैं, है ना भैया? लेकिन मुझे अंबर से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी तुम्हारी तरह। भैया मेरी तरह क्या? कल नियति और विशाली के झगड़े में तुम बीच में क्यों कूद पड़े? मैं कहाँ कूद पड़ा भैया? वो तो अंबर ने ही शुरुआत की थी। अब आप तो जानते हैं भैया, मैं औरतों के झगड़ों में पड़ता ही नहीं। भैया वो आपको एक बात बतानी थी। अंबर, अंबर हेल्प करो ना। अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत, लेकिन जो मैंने चूज किया था उससे बेटर था। वो इससे 5 गुना महंगा था अंबर। वो बात अलग है। अब अंदर चले। लग रहा है ना बेटर? ऑलमोस्ट परफेक्ट। बस अब थोड़ी बहुत चीजें लानी बाकी है। पैसे तो खत्म ही हो गए। नेक्स्ट सैलरी में आ जाएंगी। अरे पंडित जी का क्या करना है? वो मुहूर्त के लिए। अरे हाँ, वो रस्तोगी का फोन आया था, उसने किसी पंडित जी से बात की है, तो जाके मिल लेते हैं उससे। ठीक है। तुम सुबह की गई हुई अभी आ रही हो? मैंने तुम्हें कितने फोन ट्राई किए, एक भी फोन नहीं लग रहा था। ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ रही हो जिसकी वजह से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की? आंखें बंद। क्या? आंखें बंद। अब आंखें खोलो, खोलो। अरे ये मिठाई, इसका मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। देखा, मैंने कहा था ना, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पहले ही अटेम्प्ट में मिल गई नौकरी। कांग्रेचुलेशन। ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे भी नहीं, ऐसे। ऐसे नहीं, तुम खाओ। देखा, अब तो मानते हो मुझे? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं और सबको मिठाई भी खिलाते हैं। हाँ। मुझे ये अखबार खुद ही उठाना होगा। कोई एक दिन की प्रॉब्लम थोड़ी है, अब तो ये रोज का रोना है। भाई साहब, पापा।
आपकी जगह मैं इस व्हील चेयर पे होती।